गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज पुनः एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। उम्मीद करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ाया है, हमने जो भी पढ़ाया है और आपने जो भी पढ़ा है वो सारा टॉपिक क्लियर होगा। आज एक नए टॉपिक के साथ, उसमें कहीं अगर प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स अभी नंबर सिस्टम में छोड़े हो, तो वो आपका ड्यूटी रहा कि आप उसको करेंगे, टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसमें नहीं आएगा, उसमें लगेगा जो कौन कौन सा सेक्शन छूट रहा है, आप हमको कमेंट करेंगे। और पर्सनली कमेंट से बेहतर होगा कि वीडियोस के नीचे कमेंट अपना छोड़ दे। ओके गाइस, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। लॉकडाउन का दौर है, जा नहीं सकते हैं कहीं बाहर, सैलून वगैरह भी नहीं खुल रहा है, इसलिए बियर्ड भी और हेयर भी बहुत बड़ा बड़ा है। कोई नहीं, एटलीस्ट हम लोगों को अभी लॉकडाउन का पालन करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका पालन करना है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और हर एक एग्जामिनेशन, जितना भी, चाहे वो एसएससी हो, एयरफोर्स नॉन टेक्निकल हो, आपका आर्मी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी रेलवे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। आप क्वेश्चन बैंक पलटेंगे, देखेंगे, इसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, श्योरिटी है। एलसीएम का फुल फॉर्म आप जान रहे हैं क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका अगर हिंदी बोले तो क्या हो जाएगा? हिंदी वालों के लिए ये लोएस्ट कॉमन, इसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, ये होता है ना। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एफ फॉर फैक्टर मीन्स, हाईएस्ट मीन्स महत्तम ना, महत्तम। यहां समापवर्तक होता है, इसको आप शॉर्टकट में लॉसो लिखते हैं, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले एलसीएम, और एचसीएफ को आप मोसो लिखते हैं। मोसोपो होता है, लोसोमो होता है, आप इतना शॉर्टकट में लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस जानेंगे, दोनों को अब आप उस मेथड से नहीं बनाएंगे जिस मेथड से बना रहे थे। कुछ न्यू टेक्निक्स अपनाएंगे, वो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे मूव करेंगे एडवांस लेवल पे। क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग वहां तक जाएंगे ग्रेजुअली, आप पेशेंस रखेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग लॉसो की बात करें, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम की बात करें, तो ये होता क्या है? अगर हम आपसे पूछे कि 16 और 24 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या करते हैं? आप अपने मेथड से, बचपन वाला मेथड, एक ये लगा देते हैं, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 6, फिर 2 से लगेगा 2 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 48 हो जाएगा। एक ये मेथड है, डिवीजन मेथड इसको कहते हैं, हाँ या ना। दूसरा मेथड गुणनखंड मेथड होता है। गुणनखंड मेथड से अगर हम पूछते तो 16 24 आप ऐसे लिखते, 16 को लिख देते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 24 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अगर हम इसका एलसीएम पूछते तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 4 और 1 3 आ जाता, 48 आ जाता। ये 2 मेथड आप जान रहे हैं बचपन से, ये दोनों मेथड आप सीख चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ पे इस मेथड से अप्रोच लेंगे तो इतना टाइम होगा हमारे पास जो हम बना सके? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, थोड़ा सा मेथड वेरी करेगा, अप्रोच लेने का तरीका अलग होगा, और क्वेश्चन को हाउ टू सॉल्व स्पीडली, हमारा ये अप्रोच होगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने यहाँ जो नंबर लिखा था वो 16 और 24 लिखा था।
कोई भी नंबर 2 और 3 नंबर का यदि आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो इसमें एम लगा है, यानी मल्टीपल्स ही होगा। ये कभी ये स्मॉलर नंबर से स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नेवर एवर, कभी नहीं पॉसिबल है क्या? ऑब्वियसली नहीं। आइदर ये ग्रेटर नंबर से, जो गिवन नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा, उसके या तो इक्वल होगा या तो उसका ग्रेटर होगा, हाँ या ना? मतलब यहाँ पे या तो 24 होगा या 24 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली मीन्स या तो 24 होगा या तो 24 का कोई ना कोई मल्टीपल्स होगा। ये 24 से लेस नहीं हो सकता एलसीएम। इस अप्रोच से लेंगे तो 24 में आपने देखा कि 2 है, यहां पे इसमें जो है कितना 2 आ रहा है, 2 का पावर ये 4 है, और इसमें 2 का पावर 3 इंटू 3 आ रहा है, यस। मतलब यहाँ 2 3 आ रहा है, यहाँ 2 को 4 है, मतलब यहाँ एक और अगर 2 होता तो ये दोनों में दोनों जो कॉमन नंबर था वो आ जाता। ज्यादा है तो टेंशन नहीं है, इससे छोटे वाले नंबर के जो भी फैक्टर्स है उससे कुछ छोटा या उससे कम इसमें नहीं होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। यहाँ 2 का पावर 4 था, यहाँ 2 का पावर 3 है, 1 2 और होता तो ये हो जाता ना इसका क्या एलसीएम। मतलब 24 इंटू 2 कर देंगे 48, इसका एलसीएम होगा या नहीं होगा, यस और नो? तो हमारा अप्रोच इस नंबर से होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहे अगर 12 और 16 का आप हमको एलसीएम बताओ, अभी एलसीएम पे ही है, एलसीएम बताओ, तो इट इज श्योर आप कहेंगे सर आपने अभी का अभी बताया कि ग्रेटर नंबर का ही कोई मल्टीपल होगा और वो कॉमन होता है, जो दोनों से डिविजिबल हो जाता है वही एलसीएम होगा। तो या तो 16 होगा या तो 16 का कोई मल्टीपल्स होगा। 16 में आपने पाया कि 2 का पावर 4 और यहाँ आपने पाया कि 2 का पावर 2 गुना 3, मतलब दो इसके फैक्टर्स में जो यहाँ पे है वो है, एक 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए था, तब ये जाकर के क्या हो जाता है, यस एलसीएम हो जाता। तो बोलिए ये 16 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा कि नहीं इसका एलसीएम। ये अप्रोच होगा हमारा यहाँ लेने का। इज इट क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एग्जांपल ले ले, अगर हम 12 15 और 18 की बात कर ले तो इस तीनों में आप कहेंगे या तो 18 होगा या तो 18 का कोई मल्टीपल्स होगा। 18 में क्या क्या है, 2 गुना 3 का स्क्वायर है, ये मन में हम करते हैं, यहाँ हम बता रहे हैं। इसमें क्या है 3 गुना 5 है, और इसमें क्या है 2 का पावर 2 और 3 है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 का पावर 2 ऑलरेडी है ही, 3 से हमारा कोई टेंशन नहीं है। 2 का पावर 2 यहाँ है, मतलब मैक्सिमम 2 का पावर 2 होना चाहिए था, यहाँ 1 ही है, मतलब 1 2 यहाँ और मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया 18 में। यहाँ क्या था 5 था, लेकिन यहाँ 5 दिखा क्या इसके, तो यहाँ 5 भी होना चाहिए था, तब ये हो जाता। अब बताओ जो जो इससे छोटे नंबर के फैक्टर्स में है वो यहाँ मिल गया या नहीं मिल गया, यही चीज हम बता रहे थे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 हो जाएगा। आप बचपन वाले मेथड से करके देख लेना 180 ही आएगा एलसीएम, लेकिन यहाँ अब वो मेथड नहीं चलेगा। यहाँ कुछ हम लोग का सोचने का तरीका अलग होगा। जनरली हाउ टू थिंक अबाउट एलसीएम पता चल गया। ये मल्टीपल्स होगा, ग्रेटर नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल्स होगा, और जिस नंबर में इस सब से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वही मल्टीपल्स होगा, हाँ या ना? ये एलसीएम की बात थी। अभी थोड़ा सा एलसीएम को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एचसीएफ में आएंगे। ये साथ कर दे, एचसीएफ को भी चलिए साथ ही कर देते हैं, बेसिक इसका भी क्लियर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए एचसीएफ का नेम से ही क्लियर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस गिवन नंबर का ऐसा फैक्टर हाईएस्ट होना चाहिए। ये लोएस्ट था, लिस्ट था, इसको लिस्ट भी कहते हैं, सबसे छोटा था। कॉमन
मल्टीपल्स तो था लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स था जिससे गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। इसमें होगा फैक्टर, मतलब जो गिवन इंडिविजुअल नंबर है उससे भी लेस होगा, और ऐसा होगा जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका नेम से ही क्लियर है। सपोज हमने कहा 12 और 16 का, वही एग्जांपल लेते हैं, एचसीएफ बताएं आप, तो आप कहेंगे इसका क्या है, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, आप क्या देंगे 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। यस, हाँ या ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 भी हो सकता था, 2 भी दोनों में कॉमन था, लेकिन ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो, दोनों में फैक्टर हो लेकिन हाईएस्ट हो। यहाँ आप इस सब मेथड का यूज कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली भी पूछता है, आप उस डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं एचसीएफ में। एक चीज हम बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं, इसको देखना। तो मैं कह रहा था एक अच्छा हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, वो ये कि अगर कभी 12 और 16 इस दोनों का एचसीएफ, इस तरह का 2 नंबर का कभी एचसीएफ की बात हो, तो एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि 2 नंबर का जो डिफरेंस है इससे कभी ग्रेटर वैल्यू नहीं हो सकता है किसका, यस, एचसीएफ 2 नंबर का कभी भी 2 नंबर का एचसीएफ उसके डिफरेंस से ग्रेटर नहीं होगा, या तो डायरेक्ट उसका डिफरेंस होगा या कोई न कोई उसका फैक्टर होगा। जैसे अगर 16 और 24 का पूछे तो इस दोनों का डिफरेंस 8 है, या तो एचसीएफ 8 होगा या तो 8 का कोई फैक्टर होगा। यही चीज हम समझा रहे थे। 8 से अगर डायरेक्ट दोनों डिविजिबल है तो यही है, नहीं है तो इसका ऐसा फैक्टर इससे फाइंड करेंगे जो इस दोनों नंबर को, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इज इट क्लियर? ये था बेसिक बातें। थोड़ा सा मूव करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अराइज करेगा, कैसे पूछेगा, कंपटीशन, मोड ऑफ नेचर क्या होगा क्वेश्चन का, ये सब पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जो मोड ऑफ नेचर क्या होता है क्वेश्चन का, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, किस तरह से अराइज करेगा, हाउ टू अटेम्प्ट, ऑल दीज थिंग्स हम आपको बता देते हैं, बड़े स्मूथली वे में बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, फेथ रखो, लाइक कमेंट और शेयर करते रहना। देख लेते हैं मोड ऑफ नेचर, क्वेश्चन का क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का देख लेते हैं नेचर। यस, ओके, लेट्स सी। फ्रैक्शनल का एक चीज पहले जान लो, एक थ्योरी हम दे देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल बराबर हो जाएगा उसके ही एलसीएम गुना एचसीएफ के। ये चीज, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोज नंबर। 2 संख्या का गुणनफल सदैव उसी के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। ये पॉइंट याद रखोगे, इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, और हम दिखाएंगे अभी। कहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उसका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ बताएं, इस मेथड पे बेस्ड होगा। तो इसको देखेंगे हम लोग, हाउ टू अटेम्प्ट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देखेंगे, क्वेश्चन आएगा एक मोड ऑफ नेचर। अब थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, इसमें क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारा करवाएंगे, टेंशन मत लेना, बस इसे अभी आप नोट डाउन कर लो। फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मीन्स यस, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ। पहले बेसिक में आ जाते हैं, फिर हम आपको टाइप्स बता देंगे। फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो एक नंबर में देखते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम बराबर हो जाएगा अंश का एलसीएम। जो निकालना होगा वो अंश का होगा, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ।
जो निकालना हो वो अंश का निकालेंगे और हर का जो नहीं निकालना होगा दो में से, मतलब एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ नहीं निकालना है तो एचसीएफ नीचे वाले का ले लेंगे। अगर किसी भिन्न का एचसीएफ आपसे पूछ दे, अगर किसी भिन्न का एचसीएफ पूछ दे मेरे भाई आपसे, तो आप क्या करेंगे, यस ऑब्वियसली नोमिनेटर मीन्स अंश का एचसीएफ ले लेंगे और हर का एलसीएम ले लेंगे। ये बातें आपको माइंड में फिट कर लेना है फॉर द फ्रैक्शनल वैल्यू। कैसे, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आपको डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ बता देंगे और फिर एक्सपोनेंट का बता देंगे, और फिर हम लोग ग्रेजुअली क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा एग्जाम डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको करवाते हैं, अगर कहे फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/4 3/5 6/7। हमने 3 नंबर दिया आपको, कहा इसका एलसीएम निकालो, 3/4 3/5 6/7। ये क्वेश्चन है, इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालना है तो बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 6, इट इज श्योर कि एलसीएम 6 का कोई प्रोडक्ट होगा। 6 में देखो 3 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो एलसीएम हो गया ऊपर वाले का 6, और हर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ। तो 4 5 और 7 का एचसीएफ, कंटिन्यूअस नंबर का एचसीएफ कितना होता है, यस 1। तो इसका आंसर हो गया 1 6/1 6। इसी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ कह देता निकालने के लिए तो क्या हो जाता, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता, इसको इरेज कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन के लिए एचसीएफ पूछ देता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, यस ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 3 3 6 का एचसीएफ बताओ आपको करना होगा या डायरेक्ट बोलोगे, ऑब्वियसली डायरेक्ट बोलोगे 3 होगा, और नीचे वाले का एलसीएम तो बताओ 4 5 और 7 का एलसीएम यानी इसका प्रोडक्ट 3 होगा, 5 4 जा 20 27 जा 140, 3/140 इसका एचसीएफ होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। दिस इज द वे टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शंस। हाउ, तो जो कहेगा वो ऊपर वाले का, जो नहीं कहेगा वो नीचे वाले का। यस, नोट डाउन कर लो इसे। चलो अब देखते हैं डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। आज हम बस बेसिक डिस्कस करेंगे, डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई कह दे आपको 0.7 0.14 0.42, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए कह दे दिस वन इज डेसिमल, ये डेसिमल है, इसका कैसे निकालेंगे, किसी को मन में आएगा सर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और ऊपर वाला मेथड लगा देते हैं, नहीं, इस चीज से आपको बचना है और इसी चीज से बचाने के लिए हम आपको ये मेथड सिखा रहे हैं। जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट के राइट और देख लो जो मैक्सिमम कितना डिजिट दिख रहा है आपको, पॉइंट के राइट साइड मैक्सिमम गिवन नंबर्स में मैक्सिमम कितना डिजिट दिख रहा है, यस 2, ऑब्वियसली 2। तो सबको 2 के इक्वल कर लेना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दिखेगा पॉइंट के राइट साइड में उतना ही सबको इक्वल कर देना। कैसे करेंगे, तो 0 पुट करके, क्योंकि यू नो वेरी वेल लास्ट में अगर लेफ्ट साइड पॉइंट के बाद राइट साइड 0 पुट करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.70, 0.14 ये ऑलरेडी है और इसको ये 0.42 ही है। अब कुछ देर के लिए लेट अस सपोज कि कुछ देर के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ। कुछ देर के लिए क्या करोगे, पॉइंट को भूल जाना है। ये 70 दिखेगा, ये 14 दिखेगा, ये 42 दिखेगा। तो जब पॉइंट को भूल गए तो ये कितना दिख रहा है, 70, ये 14, ये 42। इट इज श्योर कि या तो 70 होगा या 70 का कोई मल्टीपल्स होगा। तो 70 तो हो नहीं सकता क्योंकि 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है,
लेकिन क्या 42 से है? तो इसमें देखो क्या क्या है इसके फैक्टर में, 2 है, 5 है और 7 है। इसके फैक्टर में क्या क्या है देख लो, इससे तो डिविजिबल ही है तो वहां टेंशन है नहीं। इसके फैक्टर में 2 है, 3 है और 7 है। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। 3 है क्या, एक्स्ट्रा है यहाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं ना है, तो यहाँ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, मतलब 210 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब बताओ इससे फास्ट कर सकते हो क्या आप अपने मेथड से? ऑब्वियसली नहीं। यही चीज कंपटीशन सिखाता है आपको और यही चीज हम सिखा रहे हैं आपको। हाउ टू सॉल्व क्विकली, ये स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल सक्सेस फॉर द कंपटीशन। तो बताओ 210 हो जाएगा ना इसका। तो इस सब का एलसीएम जब आप फाइंड किए तो कितना हो गया 210। अब बताओ पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है राइट से? आफ्टर 2 डिजिट ना, हियर यू हैव टू पुट point after 2 digit means LCM of this number is 2.10। खटाक से ये रफ वर्क था, ये तो हम आपको दिखा दिए, ये आप भी करेंगे एंड फास्टली करेंगे, स्पीडली, स्पीड अप योरसेल्फ। ये हो गया LCM। अगर हमसे मेरे भाई HCF पूछा होता तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस या तो वो होगा या तो उससे भी कोई छोटा होगा। तो बताओ 14 से 70 डिविजिबल है 5 टाइम्स एग्जैक्टली, एंड 14 से 42 भी डिविजिबल है, मतलब यही नंबर होगा या नहीं होगा 14। तो 14 और कितने डिजिट के बाद पॉइंट डालना है? तो 0.14 इसका HCF होगा। दिस इज द वे टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल। इज इट क्लियर? आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन यहाँ हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप घर से क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसको डिस्कस करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नोट डाउन इट। यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हमने। पहला क्वेश्चन कह रहा है डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। वही हमने जो आपको दूसरा क्वेश्चन बेस्ड है, जो हमने आपको थ्योरी दिया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, उस पे बेस्ड है। तीसरा भी उसी पे बेस्ड है। चौथा कह रहा है अंतर वाला बात जो बताए थे, दो संख्याओं का अंतर 12 और एचसीएफ भी 12 है, तो संख्याएं क्या हो सकती है? 4 ऑप्शन है। ये कर लेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बने रहेंगे अंत तक मेरे साथ। ग्रेजुअली हम एक एक चीज आपको करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये होमवर्क करके आइए, बाकी घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, लॉकडाउन का आनंद लीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।